नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्रदेश का भरोसेमंद इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। बड़ी बहस में आज चर्चा होगी गाजियाबाद के खोड़ा क्षेत्र से सामने आए धर्मांतरण के मामले को लेकर। दरअसल वहां ब्यूटी पार्लर की आड़ में धर्मांतरण का काला खेल चल रहा था। ब्यूटी पार्लर में आई महिलाओं को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करने की कोशिश की गई, जिसके बाद शिकायत पर पुलिस ने मामले में पादरी समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लेकिन ऐसे में सवाल कई उठते हैं कि आखिर लालच देकर धर्मांतरण कराने की साजिश के पीछे कौन है, इनकी असली मंशा क्या है, क्या कहीं पीछे कोई देश विरोधी ताकत तो नहीं। इस विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मामले में पुलिस का बयान भी सुन लीजिए। आज दिनांक 14 मई को शाम 5 बजे थाना खोड़ा पर 3 बच्चों के नहाते वक्त लापता होने की सूचना मिली। तत्काल खोड़ा पुलिस मौके पर पहुंची तो जो पूरे तथ्य प्रकाश में आए वह इस प्रकार हैं कि 3 बच्चे जो कि कुंडली दिल्ली के निवासी थे, जिनके नाम क्रमशः वीर, धर्म और तरुण थे और इनकी उम्र क्रमशः 14 वर्ष, 15 वर्ष और 17 वर्ष है। ये लोग वहां पे नहाने के लिए उतरे और तभी से लापता थे। तत्काल खोड़ा पुलिस और गाजीपुर पुलिस और इसके साथ साथ फायर सर्विस की मदद से हम लोगों ने 2 बच्चों की डेड बॉडी, जो क्रमशः धर्म और तरुण थे, इनकी डेड बॉडी हमने बरामद कर ली है। तीसरा बच्चा जो कि वीर नाम है जिसका, उसकी तलाश हम लोग कर रहे हैं। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर कितने मामले निकलकर सामने आए धर्मांतरण और लव जिहाद के, और कितने आरोपी अब तक गिरफ्तार हुए हैं। तो ग्राफिक्स के माध्यम से आपको हम जानकारी देंगे। यूपी में लव जिहाद और धर्मांतरण पर एक्शन जो है लगातार जारी है। यूपी में लव जिहाद और धर्मांतरण पर अंकुश लगाने की कोशिश, अगर अब तक के मैं मामलों की बात करूं तो अब तक 427 मामले दर्ज किए गए हैं, 833 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और 65 नाबालिग के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। बरेली में धर्मांतरण के सबसे ज्यादा 86 केस दर्ज हुए हैं, गोरखपुर में 59 केस दर्ज हुए हैं, लखनऊ में 53 केस दर्ज हुए हैं, मेरठ में 47 केस दर्ज हुए हैं, प्रयागराज में 46 केस दर्ज हुए हैं, वाराणसी में 39 मामले दर्ज किए गए हैं, लखनऊ में 20, कानपुर में 19 मामले जो हैं दर्ज किए गए हैं। तो ये आंकड़ा आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए कि आखिर अब तक कितने मामले दर्ज किए गए हैं। अगर बात करें तो 427 केस दर्ज हुए हैं, 833 गिरफ्तार किए गए हैं और 65 इसमें नाबालिग है और बरेली में सबसे ज्यादा केस है। लखनऊ, कानपुर, हर जगह धर्मांतरण के मामले जो हैं निकलकर सामने आ रहे हैं। तो फिलहाल आपको बता दें कि जो मामला निकलकर सामने आया वो गाजियाबाद के खोड़ा क्षेत्र से सामने आया है धर्मांतरण का, जहां पर एक ब्यूटी पार्लर की आड़ में धर्मांतरण का काला खेल चल रहा था। ब्यूटी पार्लर में आई महिलाओं को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करने की कोशिश की गई, जिसके बाद शिकायत पर पुलिस ने मामले में पादरी समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन ऐसे में सवाल कई उठते हैं कि आखिर लालच देकर धर्मांतरण कराने की साजिश के पीछे आखिर कौन है। साथ ही सवाल उठता है कि इनकी असली मंशा क्या है, क्या कहीं पीछे कोई देश विरोधी ताकत तो नहीं। इस विषय पर हम चर्चा भी करेंगे और उससे पहले हमने आपको कुछ आंकड़े भी दिखाए कि आखिर कहां पर कितने मामले निकलकर सामने आए हैं।
तो फिलहाल आपको बता दें कि ये पूरा मामला इस वक्त गाजियाबाद से निकलकर सामने आया है, लेकिन ऐसे कई मामले जो है उत्तर प्रदेश में निकलकर सामने आए हैं। अब तक केसों की अगर मैं बात करूं तो 427 केस हैं। चलिए, धर्मांतरण का जो एक्सक्लूसिव खुलासा हम करने जा रहे हैं उसी पर हम चर्चा कर लेते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त लगातार बने हुए हैं, जिनका नाम शिशिर चतुर्वेदी, प्रवक्ता हिंदू महासभा से, अतीक अहमद, मुस्लिम स्कॉलर, और साथ ही आशीष जी हैं, क्रिश्चियन स्कॉलर। आप तीनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले शिशिर जी, आपके पास ही आऊंगी। ये जो धर्मांतरण के मामले निकलकर सामने आ रही है, क्या मानते हैं इसके पीछे किसकी साजिश है? और क्योंकि ये कोई एक मामला नहीं है, दो मामला नहीं है, अब तक ये जो मामले हैं वो 427 केस दर्ज हो गई हैं। ये देखिए, ऐसा है कि ये जो कुछ लोग जो ऐसे थे अपने धर्म के प्रति कमजोर थे, उनका गरीबी का, उनकी मजबूरी का इलाज के नाम पे उनकी फायदा उठा के ईसाई मिशनरियां विदेशी फंडिंग के उस आधार पर यहाँ धर्मांतरण कराती है। और इसी तरीके दूसरी तरफ मुस्लिम जो कम्युनिटी के कुछ लोग हैं धर्मपंथी, वो जो है लव जिहाद के नाम पर जो धर्मांतरण कराते हैं, जिससे इस्लामिक राज बना सके और ये ईसाइयत को बढ़ा सके। तो ये दोनों घातक है और दोनों ही धर्म के यहाँ हिंदुस्तान में मानने वाले ये पूर्व पे हिंदू ही रहे हैं, ये जग जाहिर है। लेकिन इनके जो पूर्वज है कहीं ना कहीं लालच के जाल में फंस गए और इसके शिकार हुए। ईसाई मिशनरी एक हाथ से दो रोटी देती है, जब आदमी गरीब होता है, मजबूर होता है, एक हाथ से रोटी, एक हाथ से इलाज करता है और दूसरे हाथ से जीसस क्राइस्ट उसके गले में लटका देता है। लेकिन अब आदरणीय योगी जी के राज में और मोदी जी के राज में ये इनके चेहरे बेनकाब हो रहे हैं और ये जो कमजोर अपने धर्म को जो नहीं सही से समझ पाए, उन्होंने अपना धर्मांतर किया और आज वो लोभ और लालच के नाम में उनके चेहरे सामने आ रहे हैं। तो हम लोग को गर्व है इस बात का कि हम सनातनी हैं और आज भी हजारों साल से हमने अपने धर्म का बदलाव नहीं किया और जिस धर्म में थे, जिस संस्कृति थे, उसके गर्व करते हैं, क्योंकि हमने कभी किसी। चलिए, मैं वापस लौटी आपके पास। सूर्य प्रताप शुक्ला, पूर्व डीजीपी, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपके पास ही आऊंगी। सूर्य प्रताप जी, क्योंकि जो मामले निकलकर सामने आ रही हैं, धर्मांतरण के जो लगातार मामले आ रहे हैं, ये कोई एक मामला नहीं है, दो मामला नहीं है, अब तक 427 केस दर्ज हुए हैं, 833 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 65 लोग इसमें नाबालिग हैं। ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। इसके लिए कानून लाया गया, उसके लागू होने के बाद भी इन मामलों में कमी नहीं आ रही है। क्या कारण है इसके पीछे? इसके पीछे मुख्य कारण बहन जी ये है कि जो एक प्रयास चल रहा है कुछ लोगों का, कुछ संगठनों का, कि हम अपने धर्म में शामिल करने के लिए लोगों को लालच दे दें, उनको डरा दें, उनको किसी तरह बहला फुसला कर अपने धर्म में शामिल कर लें। तो इसके कारण कुछ लोगों की रोजी रोटी चल रही है कि कुछ एक ऐसा वर्ग है कि जो इसी काम से कमा खा रहा है। उन्होंने काफी सालों से इसको व्यवसाय बना रखा है और जबकि ये लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है, तो इस प्रकार इसको उत्तर प्रदेश सरकार ने गैर कानूनी घोषित किया है कि ये काम को धंधा नहीं बनाया जाना चाहिए। ये शुद्ध सामाजिक धार्मिक आस्था का विषय है और अगर स्वेच्छा से कोई धर्मांतरण करता होता तो उस पर कोई रोक नहीं है, लेकिन किसी दूसरे को पहुंचना, उसको लालच देना, उसको डराना, उसको बहलाना फुसलाना, या खास तौर से जो जरूरतमंद कोई मुसीबत में पड़ जाए उसको किसी तरह का लालच दे करके धर्म परिवर्तन कराना जुर्म है, कानूनी रूप से अवैध घोषित कर दिया गया है। इसलिए सब लोगों से अपील है कि भाई ऐसा काम ना करो जिससे कि कल को कोई मुसीबत हो, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़े, कोई पुलिस की समस्या हो। ये जो लोग इस तरह का फंड करके, जैसे आपने सुना था कि बाद में ये पता लगा कि कश्मीर में 500 रुपए मिलते थे कि पत्थर फेंको 500 रुपए मिलेंगे,
हाँ। बाद में पहले तो लोग कहते थे पत्थरबाजी हो रही, फौज पे पुलिस में पत्थर फेंके जा रहे थे। बाद में जब पूरी जांच हुई तो निकला कि उनको 500 रुपए मिलते थे और वो भी देश के दूसरे सीमा पार लोगों के यहां से आते थे। आईएसआई के द्वारा प्रायोजित पैसा था कि भारत को डिस्टर्ब किया जाए। तो इस देश में जितने भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हैं, उनका सब फर्ज है कि मिलजुल करके रहो और देश विरोधी ये काम कोई करने वाले लोगों के चक्कर में न पड़ो, क्योंकि पूरा एक बड़ा ग्रुप है जो चाहता है कि हिंदुस्तान में झगड़े हों, दंगे हों, देश अस्थिर हो और किसी तरह की लड़ाई झगड़ा और अंत में आर्थिक परेशानी हो। तो हमारे गरीब और बेरोजगार ऐसे लड़कों को पटाकर, मिलाकर, उनको समझाकर और उनको कुछ पैसे देकर इस काम के लिए प्रेरित करते हैं। तो लेकिन इतनी जागरूकता के बाद भी कहीं ना कहीं इतने मामलों का निकलकर सामने आना ये सरकार पर भी सवाल खड़े करता है, लोगों पर भी सवाल खड़े करता है। इतने सख्त कानून के बावजूद अगर इस तरीके के मामले निकलकर सामने आते हैं तो ऐसे संगठनों पर बैन लगाने की, इन पर कार्रवाई करने की बहुत जरूरत है, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। मैं लौटती हूँ आपके पास, आप बने रहिए सूर्य प्रताप जी। आशीष जी से जवाब ले लेती हूँ। आशीष जी, ये जो धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं, खासकर ईसाई लोग इसमें ज्यादा शामिल हो रही हैं और अभी भी आप जो गाजियाबाद का मामला बता रहे हैं, इसमें एक पादरी को भी गिरफ्तार किया गया है, 3 लोगों को और गिरफ्तार किया गया है। ये क्या खेल चल रहा है? आपने सबसे पहले कहा कि बहुत सारे आरोप लगते जा रहे हैं। पहली बात हमको ये समझना है कि आरोप लगाना आसान होता है। कोई भी किसी पर किसी भी कारण से आरोप लगा सकता है और हम जानते हैं कि भारत में कई दफा ये हुआ है कि आपसी रंजिश के कारण कई बार लोग उसको दूसरा मोड़ दे देते हैं और उसको एक धार्मिक मामला बना देते हैं। कई बार पड़ोसियों की लड़ाई होती है और उसमें आप उसको एक धार्मिक कोण या एंगल उसमें जोड़ देते हैं। तो इतने सारे आरोप लगाने से कोई मतलब नहीं है। सवाल यह है कि कितनी कन्विक्शन हुई है, कितने लोगों को जब अदालत में वो मुकदमे हुए हैं, जब वो बातें गई हैं, जब वहां पर वकीलों की बहस हुई है और क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई है, क्रॉस एग्जामिनेशन हुई है, तो कितने लोगों को कन्विक्शन मिला है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि आज तक एक भी ऐसा केस साबित नहीं हुआ है पिछले 75 सालों में जिसमें यह बात साबित कर दी गई हो कि धर्म लालच के कारण या दबाव के कारण बदला गया हो। मैं ये बात आपसे कह रहा हूं कि हमारे यहां ये नैरेटिव बनाया जा रहा है उन कट्टरवादी संगठनों के द्वारा जो कौन संगठन है वो? कई ऐसे कट्टरवादी संगठन हैं संगठन है? नहीं चाहते हैं कि भारत में नहीं, वो संगठन कौन है? नाम जब साफ तौर पर इसमें ईसाई मिशनरी का सामने आ रहा है तो वो कौन से संगठन है? आप मुझे उन संगठनों का नाम बताइए। आपको भी मालूम है संगठन है जो कौन से संगठन है ये जो ऐसा कर रहे हैं? संगठन जो लोगों को ले जाकर FIR करवा रहे हैं, जो उनको उकसा रहे हैं, जो अपने अब तो वीडियो सामने आ रही है। अब कहां पर उकसाना आ गया? ये वीडियो को आपने देखा है, ये मामला आपने जाना है। संगठन है, कई कट्टरवादी संगठन है जो ये सोची समझी साजिश के तहत मिलकर अल्पसंख्यकों को और मसीही लोगों को उनके घरों में जाकर परेशान कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं। भारत का संविधान हम लोगों को, ये जो 3 लोग गिरफ्तार हुए, ये अपने घर से गिरफ्तार नहीं हुए। आशीष जी, आप मेरी बात सुन रहे हैं? आप बस जस्टिफाई कर रहे हैं, लेकिन आप सवालों को नहीं सुन रहे हैं। ये जो 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, ये घर पर जाके गिरफ्तारी नहीं हुई है, बाकायदा इनके लिए एक वीडियो भी जारी की गई है और ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं। ऐसी कोई एक, ये कोई पहला मामला नहीं आ रहा है। दर्ज किए गए हैं 427 केस, सारे गलत हैं। अब ये तो कानून, जब कानूनी कार्रवाई होगी और अदालत में ये बातें कानूनी कार्रवाई होने के बाद 833 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। नहीं, गिरफ्तारी तो आज किसी की भी, ये आंकड़े गलत हैं। ये कैसी बात हुई? आप अभी आप कह रहे हैं कि कानून काम कर रहा है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि गिरफ्तारी किसी की भी हो सकती है। नहीं, आप बात सुनिए मेरी, आंकड़े सही हैं और ये बहुत ही दर्दनाक चीज है कि इस तरह की सुनी सुनाई बातों पर आप लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं और उनको बेल नहीं दे रहे हैं और उनको परेशान किया जा रहा है। आपको पता है कि कानून प्रूफ मांगता है, बिना प्रूफ के आजकल किसी को भी सजा नहीं मिलती है। मैं वही बात आपसे कह रहा हूँ, मैं वही बात आपको नहीं पता, शायद आप बोल रहे हैं कि बहकी बातों में आके सारी बातें हो रही है। आपको पता है ना कि किसी भी FIR को रजिस्टर कराने से पहले एक प्रूफ की जरूरत होती है, बिना प्रूफ के FIR भी नहीं होती है। प्रूफ आप नहीं, प्रूफ तब दिया जाता है जब अदालत मांगती है, जज के सामने आप उसको पेश करते हैं, जज
सबूत को देखता है, उसके आधार पर आप दंड देते हैं। लेकिन अब हम लोग क्या करने लग गए हैं कि एक हॉस्टाइल मीडिया के थ्रू हम लोग मीडिया ट्रायल कर रहे हैं और पहले से ही इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें जो लोग पीड़ित हैं, जो मसीही लोग, ईसाई लोग अपने घर में शांतिपूर्वक भजन कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, उन्हीं को आप उस तरह से पेश कर रहे हैं कि जैसे वो बहुत बड़े गुनहगार हैं, बहुत बड़े कसूरवार हैं, जबकि भारत का संविधान ये कहता है कि आप अपने घर में आप पता नहीं आशीष जी आप कौन से रिपोर्टर देखते हैं और कौन सी टीवी चैनल्स देखते हैं, कौन सी ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स देखते हैं जहां पर ऐसे ये बातें निकलकर सामने आ रही है। मैंने तो आज तक नहीं देखी, शायद मेरे पैनल पे बैठे और लोगों ने भी ये बातें नहीं देखी होगी। आप, मुझे नहीं पता आप कौन सी रिपोर्ट देखते हैं, आपने कौन सी कार्रवाई देखी है, या फिर आप कितना इन सब चीजों के बारे में जानते हैं, लेकिन जो तथ्य निकलकर सामने आते हैं हम उन्हीं पर बात कर रहे हैं। हम आंकड़े जो जारी किए गए हैं हम उन्हीं के बिहाफ पर आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन आप उन बातों को सिर्फ गुमराह कर रही हैं। आप सीधे सीधे जवाब नहीं कर रहा हूं। मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपके पास मुस्लिम स्कॉलर भी हमारे साथ है, अतीक अहमद जी, क्योंकि एक तरफ धर्मांतरण, दूसरी तरफ लव जिहाद, ये दो मुद्दे इस वक्त इतने ज्यादा हैं। अभी कुछ मूवीज भी रिलीज हुई थी, उनके बारे में भी आपको भली भांति पता होगा, उसके बाद भी आरोप लगाए गए थे कि नहीं ऐसा नहीं होता है, और ऐसे कई मामले निकलकर सामने भी आ गए हैं। देखिए मैडम, हिंदुस्तान में चाहे वो अपनी मर्जी से मजहब तब्दील करने का मामला हो, चाहे लव जिहाद का मामला हो, इसमें हिंदुस्तान में किसी को कोई तकलीफ नहीं है सिवाय भारतीय जनता पार्टी के, सिवाय बजरंग दल के, सिवाय हिंदू महासभा के। इन 4-5 लोगों के अलावा किसी भी संगठन को कोई भी तकलीफ नहीं है। अपनी मर्जी से अगर कोई मजहब बदलना चाहता है, कोई हिंदू उसका विरोध नहीं करता है, कोई ईसाई उसका विरोध नहीं करता है। विरोध करता कौन है? बजरंग दल के पेट में बड़ा दर्द हो जाता है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पेट में बड़ा दर्द हो जाता है, हिंदू महासभा का मतलब आप समझे क्या होता है? आप समझाइए ना, आप समझती हैं लव जिहाद क्या है? आपने क्या जवाब दिया कि जो अपने मन से जा रही है वो लव जिहाद के अंदर नहीं आते हैं, वो लोग आते हैं जिन्हें जबरदस्ती जिनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। ये कौन तय करेगा जबरदस्ती? ये हिंदू महासभा थोड़ी तय करेगी, ये बजरंग दल थोड़ी तय करेगा। कर रही है। हिंदुस्तान में लव जिहाद जैसा कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, जबरन धर्मांतरण जैसी कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। आज तक किसी को भी इसमें कोई सजा नहीं हुई है, आपको पता होना चाहिए। कलीम सिद्दीकी साहब को आपने जेल में डाल दिया, गौतम साहब को आपने जेल में डाल दिया, लेकिन आप ये देख लीजिए वो सब निर्दोष साबित होंगे और बहुत सारे लोग निर्दोष साबित भी हुए हैं। और आप जो जिस तरह का नैरेटिव बताने की कोशिश कर रही हैं कि आप पता नहीं कौन सी रिपोर्ट देंगे, आप जो नैरेटिव चला रही हैं वो नैरेटिव नहीं चलने वाला है। इसमें मैंने नहीं लिखा है, बिल्कुल बिल्कुल हिंदुस्तान में मुसलमानों को, ईसाइयों को, सिखों को और दलितों को इस तरह से परेशान किया जा रहा है कुछ तथाकथित संगठनों की वजह से। आप देख ली, इसी की वजह से जैसे जो है कर्नाटक में सरकार चली गई इन सांप्रदायिक लोगों की, आने वाले दिनों में इन सब का नाटक बंद होने वाला है, क्योंकि अब अवाम, हिंदुस्तान की आम अवाम, हिंदू, खासकर हिंदू अब इनके नाटक से परेशान हो चुके हैं। कर्नाटक में इनको सजा दी जा चुकी है, कर्नाटक में इनकी सरकार जा चुकी है और कर्नाटक में इन पे कार्रवाई भी होने वाली है। अब इसी तरह से अब नॉर्थ इंडिया में भी ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि ये जो जबरदस्ती हिंदुओं पर, मुसलमानों पर, ईसाइयों पर, दलितों पर जो जुल्म करते चले आए हैं, अब ये जुल्म हिंदुस्तान की आवाम नहीं सहेगी और हिंदुस्तान का कानून जो संविधान का है वही चलेगा। बंद होने वाला है, 7 बीबी छिनने वाली है मौलाना से तो। अरे शिशिर आपका धंधा बंद होने वाला है। आप झूठ बोल बोल के जो चीजें फैलाते हैं, सांप्रदायिकता फैलाते हैं, दंगा करवाते हैं, वो सब खत्म होने वाला है। आपके संगठनों का आप देख लीजिए, बजरंग दल का क्या हाल होने वाला है कर्नाटक में, आप समझ लीजिए। पहले बात पूरी करने दीजिए। अतीक जी, आपकी बात पूरी हो गई तो मैं आप शिशिर जी से सवाल ले सकती हूँ? हो गई आपकी बात? बिल्कुल आप लीजिए, बिल्कुल लीजिए। आप क्या कहना चाह रहे हैं शिशिर जी? आप देखिए, ऐसा था कि परसों केरला फिल्म पे एक डिबेट थी, वहां पर मुस्लिम स्कॉलर ने इन्हीं की तरह एक जवाब दिया, पूरे देश में एक भी लड़की अगर प्रस्तुत कर दी जाए तो 1 करोड़ रुपए देंगे। तो वहां पर जो मुझे तो बोलना ही नहीं पड़ा, वहां पर वरिष्ठ पत्रकार है ब्रजेश मिश्रा जी, उन्होंने सीधे कहा अभी शिक्षक जी इतनी लड़के पे तो वाकई मेरे मोबाइल में 600-700 लड़कियां हैं जो खुद आके चैनलों पे चिल्ला रही हैं कि ये हुआ है, तो ये 1 करोड़ देने वाले सब स्पॉन्सर्ड है। आप लोग की स्पॉन्सर्ड लड़कियां हैं, आप लोग तैयार करके लाए हैं, वो स्पॉन्सर्ड है सारे के सारे लोग। ये सारा स्पॉन्सरशिप बदलने वाला है।
कर्नाटक में ये आप दोनों हार चुके जगह हैं। के कर्नाटक में पूर्वज जो थे, आपका ये दंगा लोग अपनी ये गरीबी दंगाई और लाल सब के के नाम सब पे जो इनका है धर्मांतर अब हुआ उनका है। बैन लगने तो वाला है। उससे उसको लेकर बौखला ये गए हैं आप परेशान लोग। है। सूर्य अब प्रताप ऐसा शुक्ला होने जी, वाला है, अलेक्जेंडर अब में ठीक ऐसा है, होने सूर्य वाला प्रताप है। शुक्ला जी, मतलब क्या हुआ? आप सुन रहे हैं ये सारी बातें। ये जो कहा जा रहा है कि ये एक प्रोपोगेंडा है, प्रोपोगेंडा के तहत इस तरीके के काम किए जा रहे हैं और एक समाज विशेष को बस बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, क्या सचमुच आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, मैं एक पुलिस अधिकारी के रूप में बिल्कुल। यही कहूंगा हाँ। कि हमको हर केस मेरिट पर देखना होता है। अगर कोई केस गलत है तो उसका सबूत मिलेगा कि ये ऐसा नहीं है, और जब कोई सबूत मिलता है तो उसी को आधार बना करके चार्जशीट अदालत भेजी जाती है, उसी के आधार पर गिरफ्तारी होती है। अगर किसी को ये महसूस हो कि ये प्रोपेगंडा है, गलत है, फर्जी है, तो अपना वो सबूत बता दे कि ये कोई संगठित गिरोह इस तरह का काम नहीं कर रहा है। स्वेच्छा से, स्वप्रेरणा से प्रेरित होकर कोई व्यक्ति अगर अपना मजहब बदलना चाहता है तो उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ये होता है कि पहले उसको पैसा देना शुरू करिए, सहायता देना शुरू करिए, फिर उसको, जैसे ये बात आई कि प्रेम जाल में फंसाने के लिए पहले उसको गलत नाम बता दीजिए कि हम भी आपकी बिरादरी के हैं, आपके मजहब के हैं, और बाद में धोखा देकर जब उसको उसके ऊपर पैसा खर्च करिए, उसको होटलों में ले जाइए, और जब वो आपके करीब आ जाए तब बताइए कि मेरा असली नाम ये है, मेरा असली मजहब ये है, मेरी असली बिरादरी ये है। तो ये धोखाधड़ी है। लेकिन ये तो सूर्य प्रताप शुक्ला जी, ये सब तो दुरुपयोग क्या इसे हो रहा प्रोपेगेंडा है कि बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो लड़कियां ऐसा बोलती भी हैं, जो वीडियोस आप लोग दिखा भी रहे हो, वो बस आपकी स्पॉन्सर्ड है। ये अतीक अहमद जी का कहना है। क्या ऐसा होता है? आप इतने समय से कानून को अच्छे से जानते हैं। देखिए, जहां अपना अपना एक होता है निष्पक्ष विश्लेषण और एक होता है अपने अपने फायदे की बातें कहना। तो जिसको जिस काम से फायदा मिल रहा है वो उस तरह की बात करने लगता है, जबकि असली बात होनी ये चाहिए कि जो जिस काम के लिए, जैसे मान लीजिए कि एक सिस्टम है कि धर्म के प्रचार के लिए लोग दान देते हैं या जकात देते हैं या पैसा चढ़ाते हैं, मंदिर में चढ़ाते हैं, तो उस पैसे का उपयोग इस काम के लिए नहीं होना चाहिए कि उससे हम किसी को लालच दे दें और कह दें कि तुम हमारा मजहब स्वीकार कर लो तो तुमको इतना सुविधाएं और देंगे। ये ऑर्गेनाइज्ड प्रयास हो गया। और एक होता है कि स्वतः अपनी प्रेरणा से कोई आदमी गया, प्रभावित हुआ, पढ़ा लिखा, और उसके बाद वो प्रेरित हुआ तो कोई दूसरा धर्म या कोई दूसरा मजहब ले लिया, ले कोई बात नहीं। लेकिन इसके लिए जो ऑर्गेनाइज्ड प्रयास हो रहा है और उसके द्वारा अपनी संख्या बढ़ा करके उसका राजनीतिक उपयोग करने का जो प्रयास हो रहा है, वो देश की डेमोग्राफी को जो चेंज करने का काम हो रहा है, वो गलत है। जो लोग इस तरह कहते हैं उनसे पूछिए कि आज पाकिस्तान में जब देश का विभाजन हुआ था तो हिंदुओं और मुस्लिम भाइयों का प्रतिशत जो था उसमें इतना परिवर्तन क्यों हो गया, और एकाएक उसको दबाव डालकर या डराकर या अपहरण करके अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो वो उचित, उसको कंडेम करना चाहिए कि हाँ ये उचित नहीं है। इतना तो कर सकते हैं कि मान लो आप सीधा हस्तक्षेप नहीं कर सकते, अगर आप एक निष्पक्ष व्यक्ति हैं तो ये कंडेम करना चाहिए कि ये गलत बात है। कहीं भी दुनिया में जबरदस्ती करके, लालच देकर या डरा धमकाकर किसी का धर्म परिवर्तन करना बिल्कुल बड़ी बात आपने कही, और यही कहीं ना कहीं एक मसला है जिस पर लगातार आवाज उठाई जा रही है, और इसके लिए कहा जा रहा है कि ये एक धर्म विशेष की तरफ से किया जा रहा है। अंतिम सवाल मैं आशीष जी से ले लेती हूँ। आशीष जी, जो घटनाक्रम पर हम अभी जिक्र कर रही हैं, जो ये गाजियाबाद से ब्यूटी पार्लर में सामने आया है जिसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, एक पादरी भी इसमें शामिल है, इस मसले पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो मामला आप बता रहे हैं इसमें अभी हमारे पास और डिटेल्स आना अभी बाकी हैं, लेकिन एक बात आप ध्यान में रखिएगा कि
ये कोई धार्मिक स्थान नहीं है जहां पे लोग बैठकर एक धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। ये एक कमर्शियल वो एरिया है जिसमें हो सकता है कुछ लोग, अभी हमको मालूम नहीं है क्या हुआ, कि हो सकता है 5-6 लोग वहां बैठे हो। और देखिए, मसीहत में या ईसाई धर्म में आप कहीं भी बैठकर प्रार्थना कर सकते हैं, उसके लिए किसी खास जगह पे जाने लेकिन मसीह लोग करेंगे ना, हिंदू धर्म के लोगों को क्यों बुलाते हैं उसमें प्रार्थना सभाओं में? इसका जवाब है आपके? अरे कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है, प्रार्थना में कोई भी आ सकता है। आप ठेकेदार थोड़ी हैं। चतुर्वेदी साहब, मेरी बात आप सुनिए। आप इस समय, अगर मैं आपसे कहूं किसी बात पे, चतुर्वेदी साहब आप मुझे आशीर्वाद दे दे, आप वहीं से बैठे मुझे आशीर्वाद देंगे। आप मुझे कहेंगे मेरे लिए प्रार्थना कर दे, मैं यहीं बैठ के करूंगा। तो ये कई चीजें जरूरी नहीं है कि मंदिर में हो और उसमें कोई भी आ सकता है। आशीष जी, ठीक है, आपने जो बात कही वो बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर आप आशीर्वाद मांगेंगे तो शिशिर जी देंगे, वो अपने इच्छा अनुसार करेंगे। लेकिन ये इच्छा अनुसार नहीं हो रहा है, ये जबरन हो रहा। दोनों में बहुत अंतर है और यही विषय चर्चा का है। अरे ये कैसे जानकारी अभी हमारे पास नहीं, सबूत देना होगा। अरे एंकर महोदया, आपको सबूत देना होगा कि कैसे जबरन हो रहा। आप कैसे जबरन कह सकती हैं? आप न्यूट्रल क्यों नहीं रह रही हैं? जब जबरन हुआ है तभी गिरफ्तारी हुई है। अतीक अहमद जी, आप जरा इसके बारे में जानकारी अच्छे से ले लीजिए। फिलहाल आप तीनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सूर्य प्रताप शुक्ला जी, आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से देश में एक अलग ही माहौल निकलकर सामने आ रहा है, लव जिहाद के मामले, धर्म परिवर्तन के मामले, धर्मांतरण के मामले जो निकलकर सामने आ रहे हैं, ये सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि आखिर देश में ये माहौल कौन क्रिएट कर रहा है, कौन इसके पीछे की वजह है, क्योंकि कड़े कानूनों के बाद भी ये आंकड़े बढ़ रही हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं।